अच्छी खासी मात्रा में इंसेक्टियल और फंगल गुण भी होती हैं। साथ ही ये आपके गमले की मिट्टी में बहुत ही अच्छा खासा जो है वो न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इसमें क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है, पौधे को फोटोसिंथेसिस करने में मदद मिलती है, जिससे पौधा जो है दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है और इस तरीके से हरा भरा बना हुआ रहता है और चमकदार पत्तियों से जो है दोस्तों भरा हुआ रहता है। तो ये सभी तरीके के प्लांट के लिए होता है, गार्डन के सभी पौधे के लिए होता है, चाहे वो शो प्लांट हो, हरे भरे पौधे हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूट्स प्लांट्स हो, सब्जियों वाले पौधे हो, सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बेसिकली गार्डन की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है कड़ी पत्ते का पौधा। दोस्तों इसे मीठा नीम के नाम से भी जाना जाता है और बेसिकली जो भी लोग खास करके जो है दोस्तों जो बाहर में रहते हैं वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसका अनेकों सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। इसके पत्तियों के हमारे बॉडी में बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे हैं। साथ ही इसका टेस्ट भी जो है दोस्तों और इसकी सुगंध के कारण भी खाने पीने में बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं और सभी लोग अपने गार्डन में 1 से 2 पौधा इसका जो है दोस्तों ज़रूर से ज़रूर लगाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कड़ी पत्ता के पौधे को कैसे आप इस तरीके से बिल्कुल हरा भरा बना के रख सकते हो, बहुत ही अच्छा खासा घना कर सकते हो और तो और जो है दोस्तों ढेरों पत्तियां आप अपने इस पौधे से कैसे ले सकते हो। अगर आप के पौधे में ज़्यादा पत्तियां नहीं हो रही है, पौधे की ग्रोथ धीमी है, पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा पौधे में फूल वगैरह बन रहे हैं, पौधे में कीड़े वगैरह लग रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें आप अपने पौधे से कैसे ठीक कर सकते हो, आज की इस वीडियो में आप सभी को डिटेल में जानने को मिलने वाली है। मैंने अब कुछ टाइम पहले ही जो है दोस्तों नोटिस किया, कल परसों ही, कि मेरे पौधे में छोटे छोटे जो है वो कीड़े लग रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे कीड़े लगे हुए हैं। तो इनका भी आज हम लोग पूरा प्रॉपर इलाज करेंगे और कहीं कहीं पे ये हमारे पत्तियों को ख़राब कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो इनका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे ही पत्तियों को जो है दोस्तों खा चुके हैं। तो इस तरीके की समस्या को अगर आप अपने पौधे में बना के रखोगे तो आप अपने पौधे में अच्छी खासे रिजल्ट नहीं ले पाओगे। पौधा आपका घना होने के बजाय पौधा क्या होगा, आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पौधे को मैंने बिल्कुल छोटा सा अपने गार्डन में लगाया हुआ था और आज देख सकते हैं पौधा कितना अच्छा खासा बड़ा हो चुका है और घना भी बहुत ही सुंदर हो चुका है। घना करने के लिए सबसे पहले इस पौधे को क्या करना है वो मैं आप सभी को बताती हूँ। अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी कहीं से भी छोटी सी भी शूट्स निकलना स्टार्ट नहीं हुई है, ग्रोथ नहीं स्टार्ट हुई है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पौधे की कर देनी है कटाई। कटाई करने से इस पौधे में मैक्सिमम नई नई शूट्स निकल के आती हैं, जिससे हमारा पौधा घना होता है। पहले इस पौधे की जो है दोस्तों मैंने 2 साल कटाई करा हुआ है। फर्स्ट ईयर जब हमने कटाई किया था तो ये बिल्कुल एक ब्रांच थी, लंबी ब्रांच होती चली आ रही थी और बिल्कुल लंबा हमारा पौधा होता चला जा रहा था। तो मैंने क्या किया था, इस तरीके से यहाँ से पौधे को कट कर दिया हुआ था। जब हमने पौधे को यहाँ से कट किया तो पौधे में हमारी 3 ब्रांचेज आई। जैसे कि यहाँ पे एक ये नोड चली गई, एक ये नोड चली गई, ये नोड चली गई। ये लास्ट ईयर जब हमने पौधे की कटाई किया हुआ था तो पौधे में 3 ब्रांचेज आई थी। देख सकते हैं पौधे में 3 मोटी मोटी ब्रांचेज हो चुकी हैं। उसके बाद जो है दोस्तों हमने क्या किया, अपने पौधे की इस ईयर जो है वो इस तरीके से टिप से कटाई करा हुआ है। यहाँ पे टिप से हमने कटाई किया, इधर जो छोटी ब्रांच आई थी उसके टिप से कटाई किया है, यहाँ से कटाई किया हुआ है। हर एक नोड को आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने कटाई किया हुआ है। इधर जो है दोस्तों यहाँ से पौधे की कटाई करी हुई है। उसी तरीके से हर एक टिप की कटाई की है तो पौधे में मैक्सिमम 2 से 3 और नई नई नोड निकलना स्टार्ट हो रही है, जिससे हमारा पौधा क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा घना हो रहा है। अब ये नेक्स्ट ईयर जो है आप क्या करोगे, ये जो ब्रांच जब मोटी हो जाएगी तो उसको फिर टिप से कट कर देना है। इस तरीके से कटाई से ही आप अपने पौधे में मैक्सिमम ब्रांचेस ले सकते हो। और खास करके जो है दोस्तों अभी कटाई में करने के बाद मैक्सिमम जो नई नई ब्रांच आ रही हैं उसमें कुछ इस तरीके से फूल भी आपको नजर आएंगे। देख सकते हैं इसमें फूल बनना भी अभी शुरू हो गई हैं। तो इनको भी आपको समय समय पे जो है दोस्तों हटाते रहना है। अगर इन फूल को भी आप रखोगे तो आपके पौधे का ग्रोथ धीमा हो जाएगा और पौधा ये फूलों से जो है दोस्तों फल बनाने लगेगा और फल के कोई भी फायदे नहीं है दोस्तों। अगर आप इसका बीज ग्रो करना चाहते हो तो फिर आप
इस फल को जो है वो अच्छे खासे मात्रा में उसको स्ट्रांग होने के लिए आपको छोड़ना होगा, तो फिर आपको आपके पौधे में फल से जो है वो आप बीज उगा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पत्तियों की आवश्यकता है, ज़्यादा ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन फलों को फूलों को आपको हटाना है, पौधे में बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। हम आपको आपके पौधे में यह करना है दोस्तों। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ दूसरा काम। दूसरा जो काम करना है दोस्तों, वो आपको आपके पौधे की कटाई के बाद करनी है रूट्स की जो है दोस्तों रूट प्रूनिंग, जो कि ऑलरेडी हमने अपने पौधे की कर लिया हुआ है। अगर आपने अपने पौधे को छोटे पॉट में लगाया हुआ है तो बड़े पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हो। पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो यह काम करने का बहुत ही अच्छा खासा समय है, आप इस काम को कर सकते हो। साथ ही जो है दोस्तों रूट प्रूनिंग में आपको क्या करना है, पौधे के को इस पॉट से निकालना है और कम से कम जो है दोस्तों इसको 50% इसके रूट्स को अच्छे से हटा देना है। अगर बहुत ज़्यादा रूट बॉल बन गए हैं तो इस काम को आपको करना ही होगा। रूट बॉल को आप हटाओगे तो पौधे में नई नई रूट्स आएंगी, पौधा आपका बहुत ही अच्छा खासा घना होगा और बहुत ही अच्छा खासा जो है दोस्तों वो पत्तियों से भरा हुआ होगा। तो इसलिए इस काम को भी आप अपने पौधे में अवश्य करें। ये हो गया एक जरूरी काम। तीसरा जो है दोस्तों वह नियमित तौर से अभी आपको आपके पौधे में पानी देना है। जैसे कि गमले की मिट्टी यहाँ पे सूखी हुई आप देख सकते हैं ऊपर से, तो ये बहुत ही अच्छा समय है पौधे में पानी देने का। और नीचे से जो मैं गुड़ाई कर रही हूँ तो हल्की आपको नमी पौधे की गमले की मिट्टी में देख सकते हैं नजर आ रही है। तो ये जो है दोस्तों परफेक्ट है पौधे में पानी देने का प्रोसेस। आपको इसी तरीके से अप्लाई करना है पूरे ही गर्मियों भर, गर्मी हो चाहे सर्दी। इस प्रोसेस को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके पौधे कभी भी खराब नहीं होंगे, चाहे कोई भी पौधे हो। ओवर वाटरिंग के कारण और अंडर वाटरिंग के कारण पौधे में अनेकों सारी समस्याएं आती हैं दोस्तों। ये दोनों ही चीजों का अगर आप अच्छे से सुलझा लेते हो तो आपको आपके पौधे में बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं नजर आएंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने गमले की मिट्टी को सूखने के लिए दिया हुआ था, क्योंकि हमें पौधे में देना था न्यूट्रिशन। जब सूखी हुई मिट्टी में हम लोग लिक्विड न्यूट्रिशन देते हैं दोस्तों तो पौधा हमारा बहुत ही अच्छा खासा तेजी से एब्जॉर्ब करता है और पौधे में रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे खासे तेजी से आते हैं। तो चलिए इस न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं और पौधे में कैसे देते हैं वो चीज़ें मैं आप सभी को बताती हूँ, और कौन कौन सा चीज़ों से आज हम लोग न्यूट्रिशन बना के अपने पौधे को देंगे वो भी चीज़ें मैं आप सभी को बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है दोस्तों न्यूट्रिशन देने से पहले हम लोग अपने गमले की मिट्टी की क्या करेंगे, थोड़ी करेंगे गहरी इस तरीके से गुड़ाई। इस तरीके से आपको कर लेनी है गुड़ाई। गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। गुड़ाई से हमारी मिट्टी हल्की होती है और मिट्टी हल्की होती है तो पौधे के रूट्स में जो है दोस्तों वो किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं होती है। इसलिए सप्ताह में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई आप अवश्य अपने पौधे की करते रहें। देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग हर एक जगह से कर देंगे, चारों ही ओर से गमले की मिट्टी की थोड़ी सी गहरी गुड़ाई। ये हो गया मिट्टी की गुड़ाई। अब जो है दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने पौधे में कम से कम 10 दिन हो चुका है वर्मी कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि मेरे पौधे में बहुत सुंदर नई ग्रोथ आ रही है। ये वर्मी कॉम्पोस्ट के कारण ही आ रही है दोस्तों। अगर आपने अपने पौधे में अभी तक वर्मी कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ या फिर किसी भी तरीके का कॉम्पोस्ट भी नहीं दिया हुआ है, पौधे को आपने बिल्कुल सुस्त अवस्था में ही छोड़ा हुआ है, क्योंकि ठंडियों का समय इसके लिए बिल्कुल सुस्त अवस्था वाला समय था। और अगर उस टाइम से आपने अपने पौधे को रिकवर नहीं किया है तो मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है जिसमें मैंने पौधे में फर्स्ट राउंड किन कामों को किया हुआ था। वह चीज़ें अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज गुड़ाई करने के बाद आप अपने पौधे में वर्मी कॉम्पोस्ट भी दे सकते हो, और वर्मी कॉम्पोस्ट देने के बाद जो है दोस्तों आपको आपके पौधे में इस लिक्विड को देना है। तो यहाँ पे ये हमारा 14 इंच का पॉट है दोस्तों। कड़ी पत्ते के पौधे को हमेशा बड़े साइज के पॉट में ही लगाना होता है। ये 14 इंच का हमारा लगभग होगा जो है वो टूटा हुआ बाल्टी था, इसमें मैंने अपने पौधे को लगाया हुआ है। जैसे कि वहाँ पे भी देख सकते हैं 14 इंच के ग्रो बैग हैं, 14 इंच के पॉट हैं, तो उसी साइज का जो है दोस्तों ये भी है। तो इसमें हमने अपने कड़ी पत्ते के पौधे को लगाया हुआ है। तो इसके लिए चलिए बनाते हैं लिक्विड न्यूट्रिशन को। तो लिक्विड न्यूट्रिशन बनाने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है फ्रेश पानी, जो कि देख सकते हैं एक कंटेनर में लिया है हमने फ्रेश पानी। और फ्रेश पानी लेने के बाद यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहला चीज़ देंगे
जिसका जो है दोस्तों आपको आपके पौधे में स्प्रे भी करना है, क्योंकि पौधे में लग रहे हैं कीड़े। कीड़ों के लिए ये जो चीज़ है दोस्तों, ये एक अच्छा सा न्यूट्रिशन भी है, और कीड़ों के लिए जो है दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा खासा इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड भी है। दोनों ही तरीके से आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या है दोस्तों, ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में इंसेक्टियल और फंगल गुण भी होती हैं। साथ ही ये आपके गमले की मिट्टी में बहुत ही अच्छा खासा जो है वो न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इसमें क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है, पौधे को फोटोसिंथेसिस करने में मदद मिलती है, जिससे पौधा जो है दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है और इस तरीके से हरा भरा बना हुआ रहता है और चमकदार पत्तियों से जो है दोस्तों भरा हुआ रहता है। तो एक छोटा चम्मच हमने यहाँ पे डाल दिया है एप्सम सॉल्ट को। अब दूसरा जो चीज़ यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं दोस्तों, दूसरा भी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरा जो हमारा न्यूट्रिशन है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है गार्डन मिक्सचर। जो कि गार्डन मिक्सचर ये बेसिकली सभी तरीके के प्लांट के लिए होता है, गार्डन के सभी पौधे के लिए होता है, चाहे वो शो प्लांट हो, हरे भरे पौधे हो, या फिर फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूट्स प्लांट्स हो, सब्जियों वाले पौधे हो, सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बेसिकली गार्डन की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 1 चम्मच इतना इस तरीके से मिट्टी में ही देख सकते हैं इस तरीके से डाल देंगे। इसको मैंने ऑनलाइन लिया हुआ है दोस्तों, प्रोडक्ट में आप सभी को टैग कर दूंगी, आप वहां से ले सकते हो। देख सकते हैं 1 चम्मच इतना हमने डाल दिया हुआ है। डालने के बाद इस तरीके से मिट्टी में मिला लेंगे। मिट्टी में मिलाने के बाद ये जो एप्सम सॉल्ट वाला लिक्विड है दोस्तों, ये एप्सम सॉल्ट बहुत ही ईजिली पानी में घुल जाता है। इस तरीके से डालने के बाद अगर आप 1 मिनट इस तरीके से छोड़ दोगे या फिर घोलोगे, ये इजीली घुल जाएगा। ये आसानी से जो है दोस्तों घुल चुका है, आप देख सकते हैं। अब इस पानी को आपको क्या करना है, इस पौधे में इस तरीके से दे देना है। यहाँ पे हमने दे दिया हुआ है इस पानी को। अब जो है दोस्तों दोबारा हमें अपने पौधे में तब तक पानी नहीं देनी है जब तक गमले का मिट्टी हमारा अच्छा से नहीं सूखेगा। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं कि आज आपने फर्टिलाइजर दे दिया तो कल आप फिर से दोबारा कोई और भी फर्टिलाइजर इसमें दे सकते हो। ऐसा आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस तरीके से इस फर्टिलाइजर को देने के बाद कम से कम 15 दिन तक आपको आपके पौधे में कोई भी दूसरा फर्टिलाइजर नहीं देना है। एक ही फर्टिलाइजर से आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट जो है दोस्तों वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। पौधा घना भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा खासा स्वस्थ हेल्दी ग्रो भी करना स्टार्ट कर जाएगा। अब जो है दोस्तों कीड़ों को भगाने के लिए आपको आपके पौधे में क्या करना है, एक स्प्रे तैयार करना है। अगर आप स्प्रे बोतल में स्प्रे करना चाहते हो तो भी ठीक है। इस तरीके से 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को डालना है और इस तरीके से घोल देना है। आप चाहो तो 1 लीटर पानी में 4 से 5 बूंद नीम ऑयल को डाल के भी और स्प्रे कर सकते हो, उससे भी पौधे में अच्छे खासे फायदे मिलेंगे। अदरवाइज जो है दोस्तों इस तरीके से आपको लेनी है और इस तरीके से हर एक जगह से जो है वो पत्तियों में आपको इसको नहला देना है। इससे भी आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे जो है वो कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। आप स्प्रे बोतल की सहायता से ही भी स्प्रे कर सकते हो। मेरा स्प्रे बोतल जो है दोस्तों अभी ख़राब हो चुका है, मैंने अभी ऑर्डर किया ही हुआ है, तो इसलिए मैं अभी इस तरीके से पौधे को नहला दे रही हूँ। हर एक पत्तियों को मैं इस तरीके से नहला दूंगी। जो भी कीड़े लगे हुए हैं वो जो है दोस्तों वो गायब हो जाएंगे। देख सकते हैं हर एक पत्तियों को हमने अच्छे से जो है वो नहला दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से आप इसका जो है दोस्तों कम से कम सप्ताह में अगर एक बार स्प्रे करते हो शेड्यूल बना के, तो आपको आपके पौधे में कीड़े मकोड़े नज़र ही नहीं आएंगे और पौधा बहुत ही अच्छा खासा चमकदार हरी हरी पत्तियों से भरा हुआ रहेगा। तो कड़ी पत्ते से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।